हाय एवरीवन, थैंक्स फॉर कमिंग टू दिस चैनल। तो आज मैं जो डिज़ाइन लेके आई हूँ वो सिटी में बनाने के लिए काफ़ी सूटेबल हैं। तो ये जो यूनिट है इसमें 4 बेडरूम्स हैं और बैकयार्ड पूल है, साइड में गैलरी है और उसके बाद किचन लिविंग एरिया है और काफ़ी सारी सीटिंग्स एरिया हैं तीनों फ्लोर में। और ये जो साइज़ है घर का ये टोटल है 25 बाय 46 फीट का टोटल साइज़ है। और क्योंकि ये साइज़ बहुत स्पेसिफिक लग रहे होंगे आपको, क्योंकि मैंने एक डिज़ाइन किया है एक फ्रेंड के लिए एक्चुअली। तो अगर आपके पास ज़्यादा एरिया है तो आप लैंडस्केपिंग में उसको बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि ये जो टोटल एरिया है इसमें विड्थ है 25 फीट, तो इसमें हमने 5 फीट छोड़ा है लेफ़्ट साइड के गैलरी में और बैकयार्ड में एक पूल के लिए हमने छोड़ा है 6 फीट का। तो अगर आपके पास ज़्यादा एरिया है तो यहाँ पे आप सीटिंग अरेंजमेंट करा सकते हैं पूल के पास, और ईस्ट साइड में आप यहाँ पे कोई गार्डन प्रॉपर्ली डेवलप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये जो भी रूम्स हैं उसके साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर यूनिट में टोटल 25 फीट में से 5 फीट जब गैलरी में चला गया तो रेस्ट हमारे पास है 20 फीट। 20 फीट में ये टोटल जो घर है उसको हमने 2 सेक्शंस में डिवाइड किए हैं। तो ईच सेक्शन इक्वल साइज़ का आप रख सकते हैं या फिर एक को दूसरे से थोड़ा सा बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये जो वॉल्स हैं, वॉल के थिकनेस हमने रखा है 4 इंच एक ईंटे का। अगर आप 2 इंच ईंटे का वॉल थिकनेस रख रहे हो तो रूम का साइज थोड़ा और छोटा हो जाएगा। इस डिज़ाइन में क्योंकि 4 इंच का वॉल्स हैं तो टोटल 1 फीट वॉल में चला गया, तो रेस्ट हमारे पास है 19 फीट। 19 फीट में दोनों अगर इक्वल करेंगे तो 9.5 फीट दोनों साइड में रहेगा। ऑलराइट, फिर आ जाते हैं साइजेस ऑफ ऑल दिस स्पेसिफिक रूम्स। तो स्टार्ट करते हैं गराज से। तो गराज के लिए ये जो साइज़ है ये 9.5 फीट है। थोड़ा सा हमने बड़ा रखा है लेफ़्ट साइड से 2-3 इंच, लेकिन इक्वल ही मान के चल रहे हैं अभी। तो ये 9.5 फीट है गराज का विड्थ और लंबाई है 15 फीट। और लेफ़्ट साइड में जो हमारा मेन एंट्रेंस है उसके फ्रंट में हमने 4.5 फीट ऐसे खाली छोड़ा है जहाँ पे आप शू रैक वगैरह रख सकते हैं। और अगर कोई आ रहा है गेस्ट लोग तो यहाँ पे बैठने के लिए छोटा चेयर्स लगाया जा सकता है। ऑलराइट, तो जब आप एंट्रेंस से गए तो ये जो लिविंग एरिया है जहाँ पे काउच रखे हैं इसके लिए हमारे पास जगह बच जाएगा नियरली 10 फीट। तो 10 फीट में इजीली आप बड़ा सा काउच 3-4 सीटर वाला काउच इजीली रख सकते हैं। और ये जो वॉल है गराज का जो वॉल है उसमें आप टीवी यूनिट रख सकते हैं। फिर आते हैं डाइनिंग एरिया पे, जो कि ओपन प्लान है, लिविंग प्लस डाइनिंग। तो यहाँ पे काफ़ी जगह है, नियरली 13 फीट है, 13.5 फीट एक्चुअली टोटल जगह है। जस्ट मिनट यस, तो ये जो जगह है ये 13.5 फीट है लंबाई में। और यहाँ पे इजीली आप 8 to 10 पीपल के खाने के लिए डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। ऑलराइट, फिर इसके फ्रंट में है स्टेयर केस के लिए एरिया। तो ये हमने रखा है 7 से 7.5 फीट। यूजुअली जो स्टेयर केस का विड्थ होता है 3.5 फीट होता है, तो 3.5 into 2 तो ये हो जाएगा नियरली 7 फीट। आप 7 से 7.5 फीट आप रख सकते हैं। जितना बड़ा करेंगे स्टेयर केस का विड्थ उतना बेडरूम का साइज़ छोटा हो जाएगा। तो 7 से 7.5 फीट आइडियल है। फिर स्टेयरकेस के अंडर में एक डोर है जहाँ से आप गराज के अंदर जा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे टूल्स वगैरह इजीली रख सकते हैं, क्योंकि ये इसमें रूफ है गराज के अंदर, तो प्राइवेट एरिया है। ऑलराइट, फिर स्टेयरकेस के नीचे का जो एरिया है नियरली आपका जो भी घर का एक लेफ्ट फ्लोर का हाइट होता है यूजुअली 9 फीट, 9 से ऊपर भी होता है कोई घर में। तो ये जो सीढ़ी जहाँ से टर्न होता है यूजुअली उसका हाइट 6.5 फीट तो होता ही है। तो उतना काफ़ी है नीचे एक रूम एकोमोडेट करने के लिए। तो अगर आप यहाँ चाहें तो एक पाउडर रूम बना सकते हैं या फिर एक बाथरूम भी बना सकते हैं जिसमें टॉयलेट प्लस बाथ हो, या फिर ओनली टॉयलेट भी हो सकता है और गेस्ट के यूज़ के लिए। क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में जो टॉयलेट है वो एनस्वीट है, बेडरूम के साथ है वो। तो जो मेहमान आ रहे हैं उनको बेडरूम से अंदर से होकर टॉयलेट ना जाना पड़े, इसलिए आप सीढ़ी के अंदर से एक छोटा सा रूम बना सकते हैं। ऑलराइट, तो ये साइजेस हो गए लिविंग एरिया डाइनिंग एरिया का। फिर आते हैं बेडरूम पे। तो बेडरूम में ये जो एरिया रखा गया है, ये जो साइज़ है इसका ये है 6 फीट। 6 फीट में हमने 3 से 3.5 फीट का एंट्रेंस रखा है। रेस्ट के लिए थोड़ा जगह छोड़ा है अंदर जिसमें हम ड्रेसिंग टेबल रखे हैं, ड्रेसिंग टेबल प्लस चेयर।
एंड उसके बाद ये यहाँ से जो स्पेस है यहाँ से यहाँ तक का वो है 11 फीट टोटल। तो इस साइड में टोटल आपका हो जा रहा है 17 फीट, अपोजिट साइड में हो जा रहा है 14 फीट। तो काफ़ी बड़ा साइज़ का बेडरूम है। तो बेडरूम में ये जो यहाँ पे एक छोटा सा स्टडी नूक टाइप का बनाया गया है, जिसमें से आप पूल को देख सकते हैं। यहाँ पे इजीली, क्योंकि 3 फीट का जगह है, छोटे साइज का सोफ़ा इजीली रखा जा सकता है ये बेडरूम के अंदर, या फिर थोड़ा सा जो भी सीटिंग अरेंजमेंट है उसको आपको पर्सनलाइज सीटिंग अरेंजमेंट आप बना सकते हैं वहाँ पे। फिर जो बाथरूम का जो साइज़ है ये है 5 बाई 9 फीट का बाथ, 5 फीट का विड्थ है और 9 फीट का लंबाई है। तो ये जो बाथरूम को हमने एक्सटेंड किया है बैकयार्ड का जो जगह है उसको थोड़ा यूटिलाइज करने के लिए। तो इसको अगर आप ना करें तो यहाँ पे आप पूल के लिए सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन बेडरूम आपका छोटा हो जाएगा। इसीलिए बाथरूम को बाहर रह के ही ये स्पेस यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छा हो जा रहा है इस डिज़ाइन में। ऑलराइट, तो बाथरूम में 5 बाय 9 फीट का काफ़ी बड़ा साइज़ का बाथ है। तो इसमें इजीली आप चाहें तो एक बाथ टब भी फिट कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं किचन में। तो किचन का जो जगह है ये 9.5 फीट विड्थ है और लंबाई है इसका 7 फीट का। तो ये भी रेगुलर साइज का किचन है। किचन में जो विंडो दी गई है बेसिन के पास, वहाँ से आप पूल का व्यू ले सकते हैं रसोई टाइम पे। और यहाँ पे अपर कैबिनेट्स नहीं है, 2 साइड में लेफ्ट और ईस्ट एंड वेस्ट साइड में अपर कैबिनेट्स हैं। और ये जो किचन का जो प्लेसमेंट है वो साउथ ईस्ट के कॉर्नर में है, जो कि वास्तु के हिसाब से काफ़ी अच्छा पोजीशन है। और जो गैस स्टोव है वो यूजुअली ईस्ट साइड में फेस होना चाहिए, उसके हिसाब से हमने यहाँ रखा हुआ है गैस स्टोव। और पानी और फायर को एक लाइन में वास्तु के हिसाब से नहीं रखना चाहिए, इसीलिए जो वॉश बेसिन है वो इस साइड में रखा गया है, जो सिंक है किचन का। तो ये बेसिकली घर का ग्राउंड फ्लोर का डिज़ाइन एंड लेआउट है, फ्लोर प्लानिंग है। ये जो पिलर का पोजीशंस हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी फर्स्ट फ्लोर और रूफ टॉप का प्लान देने के बाद, तो उससे कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा फिर। तो बेसिकली ये डिज़ाइन है इस पर्टिकुलर यूनिट का। तो अगर आपके पास जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा साइज़ है, प्लॉट एरिया ज़्यादा है, तो ये जो गराज का स्पेस है आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, बेडरूम का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। और किचन का साइज़ अगर आपको छोटा लग रहा है तो इस साइड में भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसा सही लगे। ऑलराइट, तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो।